अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो है एजुकेशन स्टैटिस्टिक 8614 का चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिकल ग्राफिक एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ ईजियर इंटरप्रिटेशन। हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका पर्पज़, मेन पर्पज़ जो होता है ना, उसका वो ये होता है कि आसान तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं एज सच डू नॉट कैच आवर अटेंशन अनलेस दे आर प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि हम जो है उसको इंटरेस्टिंग वे में जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो जो जिससे जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो कैच नहीं, हमारा दिमाग जो है वो पिक नहीं कर पाता, जबकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरेस्टिंग मूड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये इंटरेस्टिंग मूड है प्रेजेंटेशन के। Next है bar chart. Bar charts are commonly used graphical representation of data used to visually display the compare value. डिस्प्ले टू कंपेयर वैल्यू। क्या कह रहा है कि बार चार्ट एक ऐसा ऐसा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जो जिससे जो है वो ये विजुअली डिस्प्ले करता है, कंपेयर कर रहा होता है वैल्यूज़ को। दे आर इजी टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट। Data for bar chart are entered in columns. Each numeric data value become a bar. X-axis represent the different categories. Y-axis does have scale and indicate the unit of measurement. अब इसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्सिस पर जो है वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड पाक स्टडी जो प्रेजेंट है, जबकि दूसरे में कैटेगरी जो है वो स्केल प्रेजेंट है। इसमें क्या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के जो एग्ज़ाम हैं उनका जो है वो ओवरऑल डाटा दिया गया है। नेक्स्ट है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या है? पिक्टो से समझ लें कि ये पिक्चर टाइप होती है ग्राफ, इसको पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोग्राम इज अ काइंड ऑफ ग्राफ दैट यूजेस पिक्चर इंस्टेड ऑफ बार टू रिप्रेजेंट डाटा अंडर एनालिसिस। A pictogram may include a symbol plus graphic elements such as border, back pattern or color that is intended to convey specific information. Pictogram form a part of our daily life. They are used in transportation, medication, एजुकेशन, कंप्यूटर, मतलब इन ये हर फील्ड में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा होता है पिक्टोग्राम। अब आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह का पिक्टोग्राम होता है। इस तरह देखें, अब जैसे कि ये स्कूल का सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल के सब्जेक्ट्स पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इंग्लिश में ऐसे पिक्टोग्राम को प्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिक्स में देखें कैसे कैलकुलेटर है और साथ वो पीछे है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी में ये माइक्रो स्कोप है, और जियोग्राफी है, जियोग्राफी में देखो उसको दिखाया गया। इसी तरह सो ऑन, केमिस्ट्री, म्यूजिक, स्पोर्ट, आर्ट्स। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है कि आ हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसमें क्या है? न्यूमेरिकल डाटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट दैट लाई विद इन द रेंज वैल्यू। ठीक है, दीज रेंज वैल्यू, अब रेंज वैल्यूज होती हैं और फिर क्या है, इसमें है न्यूमेरिकल डाटा होता है जो कि न्यूमेरिकल इंडिकेट कर रहा होता है कि नंबर ऑफ डाटा पॉइंट that lie within the range value. These range value are called classes. इसको हम क्या, क्लासेस का नाम दिया जाता है। रेंज वैल्यू को क्या किसका नाम देते हैं? क्लासेस का। और फिर कहते हैं कि ये हिस्टोग्राम सेम टू सेम बार चार्ट की तरह होती है, बट इतनी भी सेम टू सेम नहीं होती। लेकिन अब आगे देखें, द हाइट ऑफ द, शक्ल में ऐसी होती है, द हाइट ऑफ द बार correspond टू द relative frequency of द अमाउंट ऑफ डाटा इन द क्लासेस। रिलेटिव जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको भी इसमें जो हाइट है ना वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को बता रहा होता है। द हायर द बार इज द ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी। जितना ज़्यादा बड़ा बार होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, और जितना छोटा होगा उतना छोटी फ्रिक्वेंसी। दिस द मेन डिफरेंस बिटवीन these graph is the level of measurement of data. Bar graph are used for data at nominal level of measurements, nominal level of
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, शेप्स ऑफ हिस्टोग्राम। शेप ऑफ हिस्टोग्राम की 5 हम शेप्स स्टडी करेंगे। पहली है बेल शेप। बेल शेप कौन सी होती है? अ बेल शेप पिक्चर शो बिलो यूजुअली प्रेजेंट अ नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की होती है कि बेल शेप होती है। बेल शेप ये शक्ल बनी हुई है ना, बेल शेप है। नेक्स्ट है बाय मॉडल। बाय मॉडल, अ बाय मॉडल शेप हैज टू पीक्स। दिस शेप में दो पीक्स होती हैं और दिस शेप में शो द डाटा हैज कम फ्रॉम टू डिफरेंट सिस्टम ऑफन इन अ सिंगल सिस्टम। दे में बी टू मूड्स इन द डाटा सेट। दो मूड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्वीड राइट। सम histogram will show a skewed distribution to the right as shown below. A distribution skewed to the right is said to be positively skewed. अब इसमें पता ये होता है कि राइट साइड पर जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह वो ज़्यादा हाई होती है, तो इस वजह से जो है ना इसको राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और इसका ये भी है कि ये पॉजिटिव समझी जाती है। और यहाँ पे क्या है, स्क्यूड लेफ्ट जो है ये नेगेटिव इसको समझा जाता है, लेकिन और इस ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा होती है। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड टू द लेफ्ट इज सेड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ occurrence in the upper value cell and few in the lower value cells left side. अब यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। लिटिल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रही होती है। इट में डिस्क्राइब अ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज सेवरल मूड्स। मूड्स मीन पीक। आगे है, आज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन मीन्स दैट द नंबर ऑफ क्लासेस टू स्मॉल। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन is as graph that displays data by using lines that connected point plotted from the frequencies. This graph is useful for understanding the shape of distribution. The frequency polygon is similar to histogram. The difference is that histogram tend to rectangle while frequency polygon resemble a लाइन ग्राफ। अब जैसे कि इसमें देखा जा सकता है, ये जो रेड कलर में लाइंस है ना, ABCDE, ये जो है ना क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन अगर जैसे वैसे बाहर को हम देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है, हिस्टोग्राम है, लेकिन नहीं, ये हिस्टोग्राम नहीं है, ये हिस्टोग्राम तो है लेकिन ये जो है ना पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है sector plot. A sector plot is used to plot data in xy plane to show how much one variable or data set is affected by another. इसमें ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल एक डाटा जो दूसरे डाटा से किस तरह अफेक्ट हो रहा है वो हमें बता रहा होता है। Next is that it has a point that show the relationship between two variable or two set of data. These points are sometimes called marker, and position of these points depend on the values in the column set on the xy axis. फिर है सेक्टर प्लॉट गिव गुड विजुअल पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और डाटा सेट एंड एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन मोड। अब इसमें ये देख सकते हैं आप, ये है सेक्टर प्लॉट है कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के पर कैसे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया फाइनल एग्जाम स्कोर और थर्ड एग्जाम स्कोर कैसे जो है वो फाइनल एग्जाम को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा when to use sector plot। हम कब यूज करते हैं? when there is paired numerical data, when the dependent variable have multiple values for each value of independent value। multiple values होती है ना डिपेंडेंट वैल्यू की, तब होता है। फिर जब when the researcher try to determine whether the two variable are related। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि तीन तरीकों से हम जो है वो सेक्टर
प्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं, एक जब पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा होता है, और देन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, और जो है ईच इंडिपेंडेंट वैल्यू को वेरिएबल को उसमें जो है वो हमने उससे चेक करना होता है, जब रिसर्चर्स जो है वो चेक कर रहे होते हैं टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ठीक है। फिर है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट डिस्प्ले डाटा इन एन इजी पाई स्केल फॉर्मेट विद varying size. The size of the slice tell how much data exists in one element. मतलब एक एलिमेंट है ना, उसमें कितना डाटा एग्जिस्ट है. The bigger the slice, the more the particular data was gathered and vice versa. And pie chart are mainly used to show comparison among various segments of data. These charts are used for displaying data are classified into nominal और ऑर्डिनल कैटेगरी, इसके लिए यूज़ किया जाता है. अब देखें अब स्कोर्स इसमें, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में बताया गया है स्कोर. अब जो थर्ड टर्म में है ना सबसे ज़्यादा है. अब यहाँ पे ये इसका जो है वो स्लाइड बता रहा है कि क्या है. सेकंड में उससे फर्स्ट में तो बहुत ही कम है ना, फिर सेकंड में ज़्यादा हो गया, थर्ड टर्म में और भी अच्छे हो गए. और थैंक यू सो मच. नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप रेडी रहें माय डियर व्यूअर्स, और अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.